ये ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला जो त्र्यंबकेश्वर में है, ये ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला जो है गुजरात से लेकर महाराष्ट्र होते हुए ये रेंज के अंतर्गत आती है। पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ की ओर जाती है। मित्रों, ये शाम का वक्त हो चुका है और इस वक्त में इस पहाड़ियों में हूँ मैं। और ये जो आप देख रहे हैं, पहले नंबर पे ब्रह्मगिरी पर्वत, गंगाद्वार पर्वत पहले नंबर पे, गंगाद्वार पर्वत, उसके पश्चात ब्रह्मगिरी। ये सामने दिखाइएगा ब्रह्मगिरी को। ये नीलंबिका मंदिर, नीलंबिका माता का मंदिर। उसके पश्चात वो देखिए पूरी श्रेणी चली जा रही है और बादल अटखेली करते हुए पर्वतों के ऊपर में ऐसा वर्षा का मौसम बनते आ रहा है। आगे फिर अंजनी पर्वत, ये अंजनी पर्वत है और ये इतना छटा छाई हुई, इतना सुंदर है। वो सौंदर्य, अभी मौसम बदला है, इतनी गर्मी में राहत मिली है और सच बोले तो दृश्य रमणीक दृश्य है। हे ईश्वर विश्व, ये रमणीक दृश्य, ये प्राकृतिक सौंदर्य सदैव बना रहे हैं। हे ईश्वर, ऐसे ही त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाने के लिए लंबी राह, काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती है। और सैटरडे संडे को, छुट्टियों के दिन ज़्यादा ही दर्शनार्थी आते हैं। यहाँ पर कुछ रुपये देकर शॉर्टकट वाली लाइन रहती है जहाँ सीधे जा सकते हैं, और जो पैसा नहीं दे सकता उसे ऐसी लंबी कतार में लगना पड़ता है। शिव जी ने तो मनुष्यों के बीच में भेद नहीं किया, किंतु मंदिर प्रशासन ने जरूर भेद करके अमीर और गरीब बना दिया। गरीब लोग इधर से लगेंगे, अमीर लोग उधर से। ये त्र्यंबकेश्वर नाथ के बाहर मंदिर में नंदी जी, और इसके नंदी जी के दर्शन करने के बाद में शिवलिंग अंदर है।
ये नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, पहाड़ियों के बीच में। युगों युगांतर पुराना ये मंदिर है। इस मंदिर का बहुत महत्व है। यहाँ शिव जी की मूर्ति की स्थापना हुई है। यहाँ कहते हैं कि पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की और स्थापना के साथ साथ यहाँ पूजन वगैरह भी किया। यहाँ से थोड़े दूर ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर से माँ गोदावरी का उद्गम स्थल है। यहाँ से माँ गोदावरी नदी यहाँ से निकलती है और नासिक पंचवटी, जिसका वृत्तांत आपको रामायण में आएगा। अभी इसके पश्चात हम नासिक जाएंगे, पंचवटी, वहाँ का वृत्तांत आपको बताएंगे। ये बहुत ही प्यारा मंदिर है। ये देखिए इसकी सुंदर घटा, सुंदर छटा, बहुत ही प्यारे यहाँ मित्र लोग साथ में हैं। ये देखिए सभी लोग, माताएं जी सब इंतजार कर रहे हैं, सब दर्शन कर रहे हैं और बहुत ही प्यारा यहाँ का वातावरण है। इतना अच्छा वातावरण, सौम्य वातावरण, साधारण नहीं, कुछ दैविक है। और ये दैविक वातावरण में शिव जी के दर्शन होना अकल्पनीय है, बहुत ही अच्छा है। काफ़ी 2 घंटे की भीड़ के पश्चात शिव जी के दर्शन हुए हैं, बहुत आनंद आया। ये शिव जी का त्रिशूल, ये मेरे पीछे देख रहे होंगे भक्तों की लाइन, ये भक्तों की लाइन लगी हुई है। अभी भी ये लाइन में लगे हैं। बड़ी खुशी से 2.5 घंटा 3 घंटा लंबी लाइन में रहकर शिव जी का दर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने आने वाले समय में ये सब हमारी जो विरासतें हैं इसके ऊपर में ध्यान देना होगा, अन्यथा ये सब विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगी। और अब हम जा रहे हैं इसके बाहर, थोड़ा ये देख लेते हैं। इसके पश्चात ये जो है एग्जिट गेट से बाहर निकलना होगा। ये छोटा सा बच्चा, ये भी शिव जी के दर्शन करने के लिए आया है। बम बम बोले बेटा, बम बम बोले। आता है कशा आहे? बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। हो जी। ओम गंगाय नमः, यमुनाय नमः, सरस्वती नमः। ओम सिंधु कावेरी नर्मदे नमः। ओम सूर्याय नमः, सहस्राय नमः, दिनेशाय नमः। Đó, đó, cái này là bao nhiêu vậy? Biết rồi.
या भद्रका भद्रका वाढण्याची भाजी गंगा, गौतमी, गोदावरी ये सब एक ही नाम है गंगा जी के, और इसका उद्गम, गोदावरी का उद्गम यहाँ से ही हुआ है। उद्गम है और इसमें माता गोदावरी है। जय शिवाय नमः। जय शिवाय, ओम नमः। तो इस कुंड में माता गोदावरी, तो ब्रह्मगिरी से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ और गौतम मुनि के समय से काफ़ी यहाँ पर चर्चा में है। जब गौतम मुनि गौ हत्या के पाप से निवृत्त होने के लिए भगवान शंकर की उन्होंने बहुत पूजा याचना करी, प्रभु खुश हुए और उन्होंने गौतम ऋषि को इस पाप से दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए उन्होंने गोदावरी से विनम्र किया कि आपको धरती पर जाना है। और यहाँ गौतम ऋषि के साथ में ऐसा हुआ है, गौ हत्या जो पाप लगा है वो होना है। माता मानी ने, शिव जी ने अपनी जटा उठाई, वो जटा को पटका, उस समय से उस पर्वत से गोदावरी नदी निकली और इस कुंड में आई। इस कुंड में आने के पश्चात गौतम ऋषि जी प्रसन्न हुए, वो स्नान किए उन्होंने, और इस पाप से, गौ हत्या के पाप से मुक्त हुए। ये सतयुग की बात है बात है सतयुग की। और सतयुग में गौतम ऋषि हुए, उस समय ये हुआ। अहिल्या देवी उनकी पत्नी का नाम, गौतम ऋषि उनके पति। गांव के लोगों ने, जब इसका एक ऐतिहासिक बात निकलता है कि गंगा जी जो है वो द्वापर युग के पहले त्रेता युग में आई, और ये जो है ये सतयुग में विष्णु जी के पाँव धुलवाते वक्त ब्रह्मा जी ने, जब वो उनके पाँव का धुला हुआ पानी जमीन पर ना गिरे, इसलिए शिव जी ने उस पानी को, उनके चरणों से निकले पानी को अपनी जटाओं में समा लिया। तब से गोदावरी जी शंकर भगवान की लटा में रही। उसके बाद में जब भागीरथी जी ने तपस्या करी, तब उस समय पे शिव की जटा में गंगा जी आई। गोदावरी जो है वो पहले से उनके लटाओं में थी। काफ़ी कुछ है इसमें बताने के लिए, आगे का और बताऊंगा। ये इंद्रेश्वर मंदिर है, देवताओं के राजा इंद्र, उनका मंदिर है। आप जहाँ तक जानते हैं कि गौतम ऋषि, उनकी पत्नी अहिल्या देवी और गौतम ऋषि इसी पहाड़ी में विचरण करते थे और यहाँ पर साधना करते थे। गौतम ऋषि की पत्नी अत्यंत सुंदर, मन भावक थी। इंद्र का मन विचलित हो गया और उन्होंने उस पर मोहित होकर गौतम ऋषि का वेश बनाया और देवी के साथ में दुराचार किया। जब अपने पति आए गौतम ऋषि और उनसे पूछे कि अजी आप इतने जल्दी कैसे आ गए, आप तो आने वाले थोड़े लेट थे, इतने जल्दी कैसे आ गए, अब तो आप दर्शन होकर गए हैं, हमारे साथ तो ऐसा आपने किया है। तो वो बोले हम कब आए, और किन्होंने कैसे क्या प्रेम प्रसंग तुम्हारे साथ में बना लिया, तो मैं समझता नहीं कि आपके पति कौन है और कौन नहीं। उन्होंने उसे श्राप दे दिया और अहिल्या जी पत्थर की बन गई। ये मैं आपसे बता रहा हूँ, ये
सतयुग की बात है। ये सतयुग के चरण में हुआ। तत्पश्चात गौतम ऋषि ये याचिका लेकर महादेव जी के पास गए और महादेव जी के समक्ष ये याचिका रखी कि हे प्रभु, देवताओं के राजा इंद्र ने इस प्रकार का छल करके छलयुक्त व्यवहार किया और मेरी पत्नी के साथ में व्यभिचार किया। शिव जी के शिष्य थे गौतम ऋषि, वो गिड़गिड़ा गए और उन्होंने सीधा आदेश किया कि इंद्र हमारी सामने प्रकट हो। जब इंद्र प्रकट हुए तो इन्होंने उन्हें श्राप दिया कि आप जितने सुंदर हैं, आपके शरीर पे उतने कुरूप छाले पड़ जाएंगे, कोड़े हो जाएंगे, आप कुरूप दिखेंगे, कुरूप हो जाएंगे। ऐसा श्राप दिया और इंद्र के चेहरे से लेकर पूरे शरीर में ऐसी बड़े बड़े फोड़े हो गए। घूमते घूमते इंद्र जी, अब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये गोदावरी जो नदी है, इनका उद्गम शिव जी की जटा से ही हुआ है। ये गंगा माता के पहले से ही शिव जी की जटाओं में थी, निवास करती थी। गोदावरी नदी यहाँ पहले आ चुकी थी। उसके बाद में जो हुआ ऐसा, इंद्र जी घूमते हुए आए और गोदावरी जी का कुछ अंश इस इंद्र कुंड में भी है। ये कुंड के अंदर आज भी बड़े बड़े चर्म रोग ठीक होते हैं। इंद्र जी का जो सारा शरीर था, इसमें स्नान करने के पश्चात एकदम मस्त, एकदम झक्कास। तत्पश्चात ऐसा हुआ कि बहुत खुश हुए इंद्र जी और उन्होंने खुश होकर यहाँ शिव जी को याद किया और फलस्वरूप ये जो आप देख रहे हैं, ये शिवलिंग की स्थापना करी। तब से ये इंद्रेश्वर शिवलिंग कहलाता है, कहा जाता है। ये भी एक माता गोदावरी का वृतांत है महादेव। और आगे इससे संबंधित आपको इस विषय में और बताते रहेंगे।